हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा कृतिका 9th क्लास की ये बुक है। पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड चैप्टर को रीड करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है मेरे संग की औरतें। क्या नाम है बेटा? मेरे संग की औरतें। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम इसका लेखक परिचय देखने वाले हैं। लेखक परिचय क्या है बेटा? जैसे आप देख पा रहे होगे बेटा, मृदुला गर्ग ने यह पाठ लिखा है। और बेटा सन 1938 में हिंदी कथा साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाकार मृदुला गर्ग का जन्म कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा? कोलकाता में हुआ था। दिल्ली विश्वविद्यालय से इन्होंने अर्थशास्त्र में एमए किया। अधिकतर मृदुला जी अलग अलग शहरों में रही। शायद इसलिए उनकी रचनाओं में इतनी विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि वो अलग अलग शहरों में रही थी। सन 1974 से दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन, कथा साहित्य के अलावा उन्होंने अपने समय और समाज की समस्याओं पर वैचारिक निबंध भी लिखे। मृदुला जी ने संवेदना और शिल्प दोनों स्तरों पर गद्य लेखन की प्रचलित परिपाटी की को तोड़ा है। प्रस्तुत स्मरण में लेखिका ने अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों के जीने का तरीका एवं उनकी कार्यशैली का चित्रण किया है। लेखिका ने रचना में शब्द का चयन बड़ी खूबसूरती और परिपक्वता से किया है। मृदुला गर्ग की साहित्यिक रचनाएं, मतलब कृतियां मतलब बेटा रचनाएं। उपन्यास देख लेते हैं पहले। कट गुलाब एक है बेटा, चित कोबरा, अन्यतः उसके हिस्से की धूप। 2 खंडों में संपूर्ण कहानियां थी बेटा उनकी। कौन कौन सी? एक तो संगति, दूसरी विसंगति। निबंध संग्रह बेटा उनका एक तो रंग चढ़ना, चूकते नहीं सवाल, ये उनके निबंध संग्रह थे। इस प्रकार हमने मृदुला गर्ग का जीवन परिचय देखा। ठीक है बेटा, अब इस पाठ की समरी देख लेते हैं, फिर कल इस पाठ के पढ़ के क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या नाम है चैप्टर सेकंड का? मेरे संग की औरतें। बेटा प्रस्तुत पाठ एक स्मरण है। इस पाठ के माध्यम से हिंदी की सुपरिचित, स्मरण मतलब बेटा ये विधा है, स्मरण। इसके माध्यम से हिंदी की सुपरिचित कथा लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने सगे संबंधियों के जीवन और उनकी कार्यशैली का वर्णन करते हुए जीवन की तमाम विशिष्ट घटनाओं और ऊहापोह को जन सामान्य के अनुभव क्षेत्र की वस्तु बनाकर प्रस्तुत किया है। प्रमुखतः महिला और नारी जीवन के इर्द गिर्द घूमती इस पाठ की केंद्रीय संवेदना आज की नारी को प्रगतिशील और आज से पहले के स्त्री समाज की पारंपरिकता का सम्मिश्र रूप प्रस्तुत करती है। मतलब आज की जो नारी है और पहले की नारी, दोनों का सजीव वर्णन किया है इन्होंने। पाठ के एक मुख्य भाग के अनुसार मृत्यु को निकट जानकर उन्होंने अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलकर कहा कि उनकी बेटी का वर वे स्वयं उससे तय करे जो आज़ादी का सिपाही हो। इससे लेखिका का उनके आज़ादी के प्रति जुनून और आज़ाद ख्याली का पता चलता है। वे अपने जिंदगी अपने ढंग से जीती रही। इसी तरह अलग अलग संबंधियों के चरित्र एवं कार्यशैलियों की व्याख्या की गई है इस चैप्टर में बेटा, इसलिए इस चैप्टर का नाम है मेरे संग की औरतें। ठीक है बेटा, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसको अपनी हिंदी फर्स्ट की फेयर नोटबुक में करना है बेटा, कृतिका बुक डालकर, चैप्टर सेकंड मेरे संग की औरतें डालकर। ठीक है बेटा, ओके क्लास, थैंक यू।